हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट ने अपने गेंस को आज होल्ड करके रखा, गिरने नहीं दिया अपने आप को। हालांकि बहुत ज़्यादा हलचल एज यूजुअल पिछले 3-4 दिन की तरीके से आज भी नहीं थी। लगभग 9-10 बजे तक जो भी मूवमेंट आना था, एक फ्लैट सी ओपनिंग दे करके वो मूवमेंट आया और इनिशियल मूवमेंट के बाद पूरा दिन एक रेंज बाउंड तरीके से मार्केट अपना ट्रेड करता रहा। कुछ सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी थी, अच्छा अपवर्ड साइड का मोमेंटम देखने को मिला, जैसे कि फर्टिलाइज़र, फार्मा, ऑटो सेक्टर जो है। बाकी ज़्यादातर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लाइक आईटी इंडेक्स एंड अदर्स, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। रीज़न सिर्फ इसके पीछे एक ही है और वो है अमेरिका की जैक्सन होल सिंपोजियम मीटिंग में जो फेड चेयर हैं मिस्टर जेरोम पॉवेल, उनके स्टेटमेंट की इंतज़ार हो रही है कि वो सितंबर के फेड रेट कट्स को लेकर के क्या बोलते हैं और कितना बोलते हैं। और उसके साथ फिर जो है मंडे को एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई देगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से मार्केट एकदम रेंज बाउंड तरीके से अपने आप को ट्रेड कर रहा है। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस के मार्केट में थोड़ी सी अनडिसाइसिवनेस कल थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई। और बाकी अभी हम डिटेल पे चार्ट पे देखेंगे भी कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज का और कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे के मार्केट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के ऊपर पूरे मार्केट की निगाहें हैं। चलिए देखते हैं चार्ट पे बात करके कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही और क्या इंडिकेशंस हमें आगे के मिल रहे हैं। लेवल्स कौन से हैं ऐसे जिनको कि हमें अपने रडार पे रखना है और अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लान को अकॉर्डिंगली प्लान करना है एग्जीक्यूट होने के लिए कमिंग डेज में। चलिए, ये आपके सामने अभी निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट है, राइट। ये जो कैंडल आपके सामने बनी है इसमें जो कल के कंपैरिजन में है कुछ गेन्स ही आपको दिखाई देंगे जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। पहला पॉजिटिव सिग्नल है ये है कि कल के लेवल्स की जो क्लोजिंग थी उससे थोड़ा सा ऊपर आके ही बंद हुआ है। हालांकि 0.05% की गेन्स है, 11.65 जो है पॉइंट्स का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। जो एक दिन पहले की कैंडल है उसी बॉडी के बीच में आज की कैंडल की बॉडी भी फॉर्म हुई है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। और एक नियर एक जो लेवल जो है कल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के पास ओपनिंग देकर के, यानी कि अराउंड 24,845 और हमारा जो लेवल है 24,854 का है, वहीं पे ओपनिंग देकर के हालांकि नीचे ये लगभग 24,771 तक गया और फिर इसने जो क्लोज दिया है आज इंडेक्स ने वो दिया है 24,823 पे। तो इस कैंडल फॉर्मेशन से जो समझ में आता है वो ये है कि मार्केट अपनी होल्ड बनाए हुए है, अपने गेंस को लूज नहीं करना चाहता है, बट एक डिसाइसिव मूवमेंट के लिए जो ये इवेंट हम जैक्सन हॉल सिंपोजियम की बात कर रहे हैं इसके स्टेटमेंट का फेड चेयर के स्पीच से के थ्रू जो है वो एक इंडिकेशन लेना चाहता है कि आगे किस तरीके से किस रफ्तार से बढ़ना है, राइट। हालांकि सितंबर में फेड रेट कट्स का एक एक्सपेक्टेशन लगा करके मार्केट बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ बैठा है जो कि अभी हम वर्ल्ड वाइड मार्केट के परफॉर्मेंस के अंदर भी देखेंगे। उससे पहले आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। ये डेली चार्ट का कैंडल है आज, क्योंकि हफ्ता कंप्लीट हुआ है तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि हफ्ते की कैंडल कैसी फॉर्म हुई है। ये देखिए हॉलो कैंडल है पूरी तरीके से और पूरे हफ्ते में लगभग 1.15% के गेंस के साथ ये कैंडल फॉर्म हुई है विच इज़ अ बुलिश कैंडल। और इसने अपने गैप अप को, जहाँ पे हम गैप को जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जो कि पिछली 2 हफ्तों के बीच का जो गैप आप देख पा रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से इसने कवर करके ऊपर एक क्लोजिंग दी है। गैप जो है ये होता है जहां पे अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हैं और ये गैप है। ये गैप आपको 24,730 से और 24,537 के बीच का जो है गैप डाउन हुआ था। आपका गैप डाउन तो काफ़ी बड़ा था, मैं ये एक कैंडल स्किप करके जो है आप देख रहा था, लेकिन गैप डाउन जो हुआ था 24,708 से लेकर के ये था गैप डाउन। ये गैप डाउन आपका 24,366 का गैप डाउन, 2 हफ्ते की कैंडल्स के बीच का गैप डाउन जो जिसको कि पूरा कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लगे हमारे मार्केट को। एंड पूरी तरीके से वो गैप जो है फिल हो चुका है और यहाँ से एक हल्की सी पॉजिटिव कमेंट्री चाहिए और यहाँ से मार्केट फिर एक जो है नया मोमेंटम कैरी करते हुए आगे बढ़ने लगेगा। ये इंडिकेट कर रहा है आपका वीकली चार्ट की जो कैंडल है, प्राइस एंड एक्शन है वो, राइट। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। सेक्टर्स जितने भी आप देखें सबका जो है डाउन साइड का जो है ये लाइन ग्राफ इंडिकेशन शो कर रहा है, चाहे वो फार्मा हो या एफएमसीजी हो। आईटी ने तो बहुत ही आज जो है प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनाया। एक दिन पहले यानी कल भी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आईटी सेक्टर के अंदर हुई। हालांकि आईटी सेक्टर ने पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छे गेंस भी लिए हुए थे। कंजम्पशन में जो है आज खरीदारी हुई है जो कि इस वजह से ये पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है कंजम्पशन सेक्टर। एनर्जी थोड़ा
फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग रही, क्योंकि काफ़ी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं जिसमें जिस तरीके से जो है ये बढ़ते हैं उसी तरीके से गिरते भी हैं, तो इसने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया एज कम्पेयर टू निफ्टी जहाँ पे ग्रीन टेरिटरी में कुछ गेंस लेके बंद हुआ, और मिड कैप इंडेक्स वहाँ पे जो है अपने गेंस को लूज करके बंद हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मंडे सेंटिमेंट बढ़िया होंगे तो दोबारा से ये पिकअप कर लेगा। थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग ये शो कर रहा है, छोटे मझोले शेयरों के अंदर हुई है, राइट। निफ्टी तो हमने अभी रीड कर ही लिया किस तरीके से काम किया है। ऑटो ने देखिए कितना बेहतरीन आज मोमेंटम कैरी किया और बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे गेंस मिले। और इंफ्रा में फ्लैट टू पॉजिटिव मैं कहूँगा, इंफ्रा सेक्टर के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो शेयर्स थे उन्होंने फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी। फाइनेंस भी आज जो है फ्लैट टू पॉजिटिव, और फ्लैट कह सकते हो आप, स्लाइट नेगेटिव भी बोल सकते हो आप, बट आई वुड से इट फ्लैट इन फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने आज फ्लैट परफॉर्मेंस दी, ना गेन के साथ बंद हुए ना लॉसेस के साथ बंद हुए। और मेटल ने आज जो है कई दिनों के बाद, आप ये देखें 14 अगस्त के बाद आज जो है प्रॉफिट बुकिंग दिया है, और ऑब्वियसली एक हेल्दी मार्केट के लिए प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा सिग्नल होता है। रियलिटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त जो है बिकवाली थी, कल थोड़ा सा गेंस थे रियलिटी सेक्टर के अंदर, उससे पहले बिकवाली थी, और आज काफ़ी जो है एकदम काफ़ी जो है यहाँ पे जिस तरीके का आप लाइन इंडिकेटर देख रहे हैं लाइन चार्ट के ऊपर, ये काफ़ी गिरा है आज रियलिटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं, काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। चलिए देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने क्या किया है, और ये रहा सबसे पहले आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स का चार्ट जो है ये कहता है कि कल तो इसमें काफ़ी बड़ा एक जो है विक्स के साथ कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और काफ़ी लगभग लेकिन हल्का सा 0.17% के लॉसेस के साथ जो है डाउ जोन्स ये बंद हुआ है। यस, नैस्डैक एंड S&P 500 के चार्ट जो मैं स्टडी करता हूँ उसमें जो है काफ़ी बिकवाली थी, जो कि एक वीकनेस का हैंडओवर जिसकी वजह से हमें मिला था। मॉर्निंग का जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस है वहाँ पे हमने इस चीज़ को बताया भी था। लेकिन मेन जो डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है उसने एक अनडिसाइसिव टेरिटरी में अपना एंड किया 0.17 यानी कि 69 पॉइंट के लॉसेस के साथ, और अभी जो है ग्रीन इंडिकेशंस दिखा रहा है विच इज़ गुड, अराउंड 65 पॉइंट्स, यानी कि जो कल लूज़ किए थे उतने ही पॉइंट्स गेन करके आज एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पिछले 3 दिनों से यूएस का मार्केट एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है अपर बैंड पे, जहाँ पे कि अब ये नेक्स्ट सिग्नल लेकर के अपना आगे का मोमेंटम कैरी करना चाहता है। उससे पहले आप ये देखिए कि 9 अगस्त 5 अगस्त या फिर 5-6 अगस्त से अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम की तरफ मोमेंटम को कैरी करते हुए आगे गया है। तो यूएस मार्केट का ठीक है, आज जो भी इंडिकेशन मिलेगा, कल जो भी इंडिकेशन मिलेगा जैक्सन हॉल सिंपोजियम से, उसके हिसाब से ये आगे अपना मोमेंटम शो करेगा। एंड दुनिया का सरपंच है तो बाकी के मार्केट्स भी इसे फॉलो करेंगे। देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स क्या कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, फ्रांस का मार्केट जो है आप देखिए कितना बढ़िया जो है ग्रीन हॉलो कैंडल के साथ आधा परसेंट से ज़्यादा लगभग 0.73% से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, क्वाइट पॉजिटिव। इसका मतलब इंडिकेशंस अच्छे हैं, अच्छी खबरें जो हैं आनी चाहिए, जिससे कि मंडे एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग मिलने को देख सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी है, नथिंग इज श्योर, राइट, बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट। जर्मनी का मार्केट भी देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है और आधा परसेंट ऊपर, लगभग 98.73% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अपने रीसेंट हाइज को टच करने से बहुत ही करीब है 18,748 के लिए। इसका मतलब यहाँ पे भी यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी पॉजिटिविटी है सेंटिमेंट्स को लेकर के। तो दिस इज अनदर थम्स अप व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। नाउ इट इज़ FTSE विच वी कॉल यूके का स्टॉक मार्केट। हालांकि पिछले 5-6 दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग के सेशंस देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वही है फॉर्मेशन जो कि यूएस मार्केट में आप देख रहे हैं। आज हालांकि काफ़ी लगभग 31 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है 0.38% के गेंस के साथ। तो पॉजिटिव है, कुछ अच्छी कमेंट्री आएगी, कुछ अच्छे एक्शंस आएंगे तो और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी यूके के मार्केट्स के अंदर। सो अनदर थम्स अप विच यूके मार्केट इज गिविंग। जापानीज मार्केट ने देखिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए आज बेहतरीन जो है 1% के आसपास, लगभग 0.92% का गेंस के साथ जो है ये जापानीज मार्केट चल रहे हैं। और अब जो आगे इनके सामने टारगेट है वो कुछ और नहीं है, सिर्फ 42,495 का जो हाई है, रिसेंट हाई, वो है, और उससे अभी ये बहुत दूर हैं, लगभग 2,000 पॉइंट दूर हैं। और उससे पहले कोई भी हर्डल जो है प्राइस एंड एक्शन या चार्ट्स के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, खुला नीला आसमान है इनके पास। और बढ़िया जापानीज मार्केट से भी सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। यूएस मार्केट इज डूइंग गुड, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग गुड, जापानीज मार्केट्स आर डूइंग गुड, हमारा मार्केट इज होल्डिंग गुड, सो थिंग्स आर पॉजिटिव, राइट। ये है वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया। आज थोड़ा बढ़ के बंद हुआ, 13.5 लगभग जो है बंद हुआ 13.55%। 15 से नीचे एवरीथिंग इज वेरी गुड।
तो हम इसको अच्छा ही कंसीडर करेंगे। 15 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हलचल बढ़ जाती है, और फिर थोड़ा देखा गया कि वो 17-18 तक भी जाने के चांसेस रहते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा अनडिसाइसिवनेस हो जाता है कि भाई जो प्राइस एक्शन हम देख पा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है। 13.55 आई वुड से इट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट्स, राइट। तो ये हो गया वर्ल्ड मार्केट का जो टेस्ट किस तरीके से आज हमको देखने को मिला। वर्ल्ड मार्केट्स आर पॉजिटिव, और उस हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि मंडे एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ, बढ़त के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, और फिर ओवर द डे जो भी जिस भी तरीके से ट्रेड होता है, और फिर उसकी एक अच्छी क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सुबह हमने किस तरीके से प्री मार्केट एनालिसिस में आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करी थी। यूएस मार्केट को कमजोरी के साथ हमने दिखाया था, जो हैंडओवर मिला था हमको, जो कि आपको भी मैंने बताया भी कि रीजन क्या था। S&P 500 एंड Nasdaq वर डूइंग वेरी बैड एज कम्पेयर टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स जो है फिर भी अनडिसाइसिव दिख रहा है, बट जो दो मेन जिसको कि मैं S&P 500 को बहुत वेटेज देता हूँ, वो बहुत उसमें गिरावट थी, और जो Nasdaq था उसमें भी काफ़ी गिरावट थी। उसकी वजह से आप देखिए IT इंडेक्स के ऊपर फर्क पड़ा है। आज हमारे भारतीय बाजारों में ने कहीं ना कहीं वहाँ से सिग्नल लेकर के अपने प्रॉफिट्स को भी लूज़ किया है, अपना प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मेरा कहने का मतलब वहाँ पे, राइट। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 3.84, मतलब ये 4 तक जाने के जब भी संभावनाएं बनती हैं एज कम्पेयर टू एक दिन पहले के जो लेवल्स थे उससे गेंस लेकर के, गेंस के साथ जो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स बंद हुए 3.84 पे, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल था मेरे लिए, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड्स गिरेंगे तभी जो है ये इंडिकेशन आएगी कि भाई ये एक श्योर शॉट खबर आ रही है कि फेड जो है रेट्स को कट करेगा। तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस होता है, हालांकि अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। 4 के ऊपर हमने 4% के ऊपर तक देखा है, 4.3 4.4 तक जाते हुए देखा बॉन्ड यील्ड्स को, तो 4 के नीचे तो अंडर कंट्रोल में मान के चलता हूँ। इंडिया विक्स 13 पे था, इट वाज गुड, अभी 13.5 पे है, दैट इज ऑल्सो गुड। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट हमारी तरफ से बुलिश था, और उसको जो है बुलिश साइड पे ही इंडियन मार्केट जो है बंद भी हुए, होल्ड किए अपने लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से। और निफ्टी फ्यूचर लेवल्स जो है 24,840 का हैंडओवर था, और रेजिस्टेंस एरिया जो है 24,873, 24,985 और 25,132 था। सपोर्ट एरियाज 24,805, 24,700 और 24,516 था। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो हैंडओवर था 51,037 था। रेजिस्टेंस 2 जगह आना था, 51,142, 51,500, और सपोर्ट 3 जगह आना था, 50,998, 50,872 और 50,500 पे। इनमें से हम अभी निफ्टी का जो है हमारा 100 ट्रेड चैलेंज पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रेड इन लेवल्स के ऊपर, निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स के ऊपर प्लान हुआ, और क्या हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। इंट्राडे साइड में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दोनों साइड ट्रेड लेने की कवायद थी, और पोजिशनल साइड पे जिनको रहना था उन्हें बुलिश ही रहना जब तक कि बेरिश होने को ना बोला जाए, राइट। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये डायरेक्ट 3 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए लगा दिया है निफ्टी फ्यूचर्स का, और बैटलफील्ड को पहले ही मार्क कर दिया है। ये है 9:15 की जो कैंडल थी, मोर और लेस आप देखिए, दोनों कैंडल अगल बगल जो हैं, दोनों कैंडल को देखिए, मोर और लेस एक ही जगह पे आकर के जहाँ क्लोजिंग हुआ था एक दिन पहले का वहीं पे ओपन हुआ, और वहाँ से ज़बरदस्त बिकवाली आई, और हमें जो जिस लेवल पे ये था उस लेवल पे हमें जो मार्क किए हुए अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स थे, जो कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ दिन के चार्ट में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। ये सारे लेवल्स वही हैं जो हम आपको प्री मार्केट एनालिसिस में देते हैं, 3 सपोर्ट्स और 3 रेजिस्टेंस, क्योंकि एक दिन में उतना ही काफ़ी होता है, राइट, आपको इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए। हालांकि लेवल्स यहाँ पे ज़्यादा मांग में, तो जब इसको 3 मिनट्स में हम कन्वर्ट करते हैं सेम चार्ट को, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बैटलफील्ड किन लेवल्स के बीच में क्रिएट हुई है। तो पहला 3 मिनट हम इंतजार करते हैं, उसके बाद हमने वेट किया तो हमने 9:36 पे पाया जो हमारे 2 लेवल्स विजिबल हुए, जिनके बीच में जो है मार्केट ओपन हुआ 24,873 और 24,805। तो इनके बीच में जो मार्केट ओपन हुआ है, तो 24,805 पे हमें मौका मिला एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का, और 9:36 थे उस टाइम पे। 50 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया, जो कि आपका स्टॉप लॉस 24,805 से 24,754 अगर आता तो स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन जो है वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आपका ये जो लेवल है ये हमने मार्क किया था। मजाक कर रहा हूँ, ये जो है डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं, जहां जिनको देख करके आपको अपने लेवल्स बनाने पड़ते हैं। कहाँ पे डिमांड है वहां पे आपके सपोर्ट बन जाते हैं, कहाँ पे सप्लाई है वहां पे रेजिस्टेंस बन जाते हैं। सप्लाई जोन को एक बार ब्रीच करने के बाद वही जोन आपका फिर सपोर्ट के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये प्राइस एंड एक्शन और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को पढ़ने का तरीका है, जिस तरीके से जिससे आप लेवल्स बना पाएं, और लेवल्स आप एक बार बनाना सीख जाते हैं तो फिर ट्रेड को सेटअप करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ से हमें 24,905 तक जाना था 100 पॉइंट्स लेने के लिए। एक बार कोशिश करी भी मार्केट्स ने 10:48 पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,873 इसको ब्रीच करने का, और देखिए कम से कम 10:45 से ये कोशिश कंटिन्यूअसली पूरे जो है करीब 20-25 मिनट तक होती रही, 11:09 तक होती रही,
लेकिन वो जो है रेजिस्टेंस भी पक्का था, वहाँ पे सप्लाई आ रही थी और कंटिन्यूसली वहाँ से नीचे रखा मार्केट को। और फिर जा करके फिर एक बार जो है कोशिश हुई 2:30 बजे के आसपास, लेकिन फिर वहाँ से फिर जो है सप्लाई को जो है एब्जॉर्व नहीं कर पाया मार्केट और फिर नीचे आकर के क्लोज हुआ। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, पहले 3 मिनट का जो है कैंडल को होता है, पहले 3 मिनट का प्राइस एंड एक्शन को छोड़ देना है। जिस भी जगह पे प्राइस ओपन होता है उसके ऊपर और नीचे जो भी लेवल्स हमारे दिए हुए हैं वो दिख रहे हैं, वहां पे ऊपर पे शॉर्ट की पोजीशन बना लेनी है। मतलब शॉर्ट मैंने कि सेल का ऑर्डर डाल देना है और नीचे वाली लाइन के ऊपर, नीचे वाले लेवल के ऊपर बाई का ऑर्डर डाल देना है। पहले जो भी ऑर्डर हिट हो तो दूसरे वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देना है और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है। और अगर पूरे दिन में ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना आपका टारगेट हिट हो रहा है तो 2 बजे अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट से प्रॉफिट जोन के अंदर हैं तो आपको अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में ना होकर के आप लॉस में हैं तो 1 घंटे आपके पास 3 बजे तक का टाइम है। वहां पे आपको देखना है कि अगर मार्केट में अगर स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है तो मार्केट में इसका मतलब उसी लेवल के आसपास घूम रहा है आपका प्राइस एंड एक्शन जहां पे कि आपने ट्रेड लिए, इसका मतलब रेंज बाउंड है। आप जो है इस चीज़ को एक बार कभी अगर मौका लगे, कभी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक बार देख भी लीजिएगा कि क्या ऐसा एक्चुअली होता है, ऐसा ही होगा। और वहां पे आप अपने उस ट्रेड को वेट करें 1 घंटे तक। अगर आपके नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में आता है तो वहां बुक कर लें। और अगर प्रॉफिट में है, छोटा मोटा थोड़ा जो भी प्रॉफिट में है, अगर अब यहाँ पे हम देखें 2 बजे के आसपास जो है हमारी ये कैंडल जो है 2 बजे की कैंडल है, यहाँ पे जो है 24,857 यानी कि 24,805 की कैंडल 24,857 में 52 पॉइंट ऊपर थी। 52 पॉइंट एक लॉट पे काफ़ी होते हैं, हालांकि काफ़ी होते हैं डजन मीन कि हम जो है अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भूल जाए। लेकिन हाँ 2 बजे हमारा ये जो लॉजिक है कि भाई अगर या तो नो लॉस नो प्रॉफिट में हो या फिर जो है आपका कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा हो, चाहे वो 50 पॉइंट ही मिल रहे हो। 50 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 25 की एक लॉट होती है। 25 की एक लॉट होने का मतलब है लगभग 1250 रुपये आपको एक लॉट में मिल रहे हैं। आप अपना बुक करें उसे और अपना वाइंड अप करें टर्मिनल को, ठीक है। और दूसरा रूल उसके बाद क्या था, मैं रोज रिमाइंड करता हूं क्योंकि ये रूल नहीं भूलना है। पहला ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेना है, दूसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टर्मिनल बंद कर देना है। 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। पहले ट्रेड को अगर टारगेट हिट हो जाता है तो भी टर्मिनल को बंद कर देना है। एक ट्रेड को विन करके आप जो है दूसरा ट्रेड में नहीं जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का होना चाहिए। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो रूल्स हो गए। अब इसको एक बार हम अपने हिस्टोरिकल मॉनिटरिंग के लिए मेंशन कर लेते हैं। 23/8/2024 को निफ्टी, भले ही हमने 50 पॉइंट्स को प्रॉफिट किया है, लेकिन हमारा रूल ये है जब तक हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट नहीं मिलेगा तब तक हम इसे नो लॉस नो प्रॉफिट के उसमें दायरे में ही रखेंगे। तो हमने इसको NLNP में ही रखा है, नो लॉस नो प्रॉफिट के। जो 50-55 पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे उससे आप ये मान के चलिए कि आपके जो टैक्सेस हैं, आपके जो कंटिन्यूस लगने वाली ब्रोकरेज है, आप उससे मीट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। हमें तो भाई अगर हम कोई सेटअप लेके चले हैं तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, तब जाकर के वो हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड में वो नंबर बढ़ेगा, जो कि 13 था, अभी भी 13 ही रहेगा। विनिंग नंबर में ट्रेड नंबर बढ़ेगा या फिर लूजिंग नंबर में नंबर बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जो है विनिंग अमाउंट में वो पैसा हम ऐड करेंगे। नहीं तो ये जो हालांकि 1250 रुपये आज के ट्रेड में एक लॉट में बने हैं, लेकिन रूल बनाया है ना, तो हमें चिंदी चोरी नहीं करनी, राइट। जो रूल बनाया उसको फॉलो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए विनिंग स्ट्रीक वही तैयार करेगा और कुछ भी नहीं। आपको ट्रेडिंग बिजनेस में जो सफल बनाएगा आपका डिसिप्लिन, आपके रूल्स ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, ये सब कुछ जो भी हम आपको बता रहे हैं एक एजुकेशनल पर्पज से है। आपको प्राइस एंड एक्शन सिखाने के लिए है, चार्ट एनालिसिस सिखाने के लिए है, और आपको मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए वो सिखाने के लिए है। आपको कोई भी पोजीशन लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें या फिर अपना खुद का कॉल खुद लें, सीख के इंडिपेंडेंट बने। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट शाला के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड हैप्पी वीकेंड। जुड़े रहिएगा। वीकेंड्स पे भी हमारे कुछ अच्छे सीरीज़ हैं, जैसे कि टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की क्लास है, ठीक है, वो आती है, और कुछ भी आपके सामने आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।